Welcome back. Wordology 72. So we may consider this occasion as the नादिर of his career. नादिर का मतलब होता है सबसे निचले स्तर पे। तो इस तरह से हम इस अवसर को जब उसे पकड़ा गया था तो उसके करियर के सबसे निचले स्तर को मान सकते हैं, सबसे खराब स्थिति मान सकते हैं। नादिर मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचला स्तर, उस टाइम सबसे खराब टाइम, और इसका एंटोनिम से होता है जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है सर्वोच्च, उच्चतम स्तर, चोटी। ही वॉज नॉट ए बॉर्न थीफ। वह जन्म से चोर नहीं था, या चोर के रूप में वो नहीं जन्मा हुआ था। बट हिज वाइफ्स नैगिंग हैड टर्न्ड हिम इनटू वन। लेकिन उसके पत्नी के तंग करने, नैगिंग मतलब होता है तंग करना, तंग करने की जो आदत थी जिसकी वजह से वह चोर बन गया था। हिज ऑनेस्ट अर्निंग्स कुड नॉट मीट हर नीड्स। उसके पति मतलब उसके जो कमाई थी उससे उसकी पत्नी के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इफ ए नेक्स बी, नेक का अर्थ देख लेते हैं। इफ ए नेक्स बी, ए कंटिन्यूसली आस्क्स बी टू डू समथिंग, ऑफन समथिंग बी डज नॉट वांट टू डू। नेक्स्ट का मतलब होता है तंग करना, इस अर्थ में कि मान लो कि ए बी को नेक्स्ट करता है, अर्थात ए बी को बार बार कुछ करने के लिए कहता है, खास करके वो चीज़ करने के लिए कहता है जिसको बी करना नहीं चाहता। इफ ए डाउट और वरी नेक्स एट यू, इट कीप्स वरीइंग यू। और जब अगर कोई शक या कोई चिंता आप पे नेक्स करता है, मतलब ये हो गया कि वह आपको चिंतित करता है, आपको चिंता करते रहता है बार बार। ए नैगिंग पेन इज नॉट वेरी सीरियस। अगर नैगिंग पेन कहते हैं, नैगिंग दर्द कहते हैं, इसका मतलब वो दर्द बहुत गंभीर दर्द नहीं है, बट डिफ़िकल्ट टू क्योर। लेकिन उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल है। अक्सर देखेंगे घुटना वगैरह में दर्द होता है जो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता है। तो इस तरह के जो पेन है जो बार बार परेशान करता रहता है, दैट इज कॉल्ड नैगिंग पेन। द मैच हैड अ नेल बाइटिंग फिनिश। नेल बाइटिंग का मतलब होता है सस्पेंस भरा। जो मैच का अंतिम जो क्षण था वो काफ़ी सस्पेंस भरा हुआ था। साउथ अफ्रीका ओन ऑफ द लास्ट बॉल। अंतिम बॉल पर साउथ अफ्रीका जीत गया। बाइटिंग द इंड्स ऑफ वंस फिंगर नेल्स इज कॉल्ड नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग का मतलब क्या होता है कि अपने नाखून के छोर को दांतों से काटना। ये कब ऐसा आप करते हैं? दिस हैबिट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ बीइंग टेंस और नर्वस। ऐसा आप तब करते हैं खास करके जब आप टेंशन में होते हैं या घबराए हुए होते हैं। So that which is nail biting makes you feel very excited or nervous because you do not know what is going to end. तो नेल बाइटिंग का इस तरह से अर्थ यह निकल करके आता है कि आप अगर नेल बाइटिंग हो रहा है आपके साथ, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या आप घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि क्या चीज़ से कैसा अंत होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। दैट वॉज द फर्स्ट मैच आई सॉ। इसे मैंने पहली बार देखा था, ऐसा मैच मैंने पहली बार देखा था। सो आई नेवली बिलीव्ड दैट ऑल मैचेज वर इंटरेस्टिंग। नेवली मतलब होता है नौसिखुआ की तरह। तो इस तरह से नौसिखुआ की तरह मुझे ये मान लिया मैंने कि सभी मैच इसी तरह के रोचक होते होंगे। लेटर ऑन आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द मैचेज वर वन साइडेड। बाद में मुझे पता चला कि ज़्यादातर मैचेज इतने संघर्ष भरा नहीं होता है, वो तो वन साइडेड होता है। इफ़ यू आर नैव, अगर आप नैव है, यू लैक एक्सपीरियंस मतलब आपको तजुर्बा नहीं रहती है। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है, यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी अनकम्प्लिकेटेड और ईजी, और पीपुल टू बी ऑनेस्ट काइंड व्हेन दे आर नॉट। यू आर टू विलिंग टू बिलीव विदाउट प्रूफ। इफ़ यू आर नैव, अगर आप नैव है, नौसिखुआ है, यू लैक एक्सपीरियंस आपके पास तजुर्बा नहीं है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी अनकम्प्लिकेटेड और ईजी, इसलिए इसकी वजह से आपको लगता है कि चीज़ें इतना पेचीदा नहीं होगा, आसान होगा। और आप पीपल को ईमानदार मान लेते हैं, दयालु मान लेते हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। हाँ, आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा यू आर टू विलिंग टू बिलीव विदाउट प्रूफ। आप बिना किसी प्रूफ के ही बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा होती है और उस पर आप विश्वास कर लेते हैं। ही नरेटेड द स्टोरी इन अ नेसल वॉइस। नाक से बोलकर, नाक से आवाज़ निकाल करके उसने कहानी सुनाई। मतलब
जब आवाज़ बोलने के दौरान, कहानी सुनाने के दौरान उनकी आवाज़ें नाक के थ्रू आ रही थी। इफ़ यू नैरेट ए स्टोरी यू टेल इट फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। आप कभी नैरेट करते हैं स्टोरी को, कहानी कहते हैं, तो आप अपने तरीका से कहानी को कहते हैं। इट वॉज द स्टोरी ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई अ नेसेंट नेशन। नेसेंट मतलब होता है नया नया, तो कहता है ये इस कहानी है उन समस्याओं को जो जिससे दो चार होने पड़ते हैं नए नए राष्ट्र को। नेसेंट थिंग्स और प्रोसेस आर जस्ट बिगिनिंग। नेसेंट कोई चीज़ होता है या प्रक्रिया होती है, जस्ट उसकी शुरुआत हो रही होती है। एंड आर एक्सपेक्टेड टू बिकम स्ट्रोंगर, और उम्मीद की जाती है कि वो और ज़्यादा मजबूत बनेगा, और टू ग्रो बिगर, या फिर और बड़ा होगा। द नेशन इनकाउंटर्ड सम नेस्टी प्रॉब्लम्स इन इट्स अर्ली ईयर्स। शुरुआती दौर में राष्ट्र ने कुछ भद्दी समस्याएं, अप्रिय समस्याओं का सामना किया शुरुआती सालों में। नौसिया इज अ फीलिंग ऑफ सिकनेस एंड डिजायर टू वोमिट। नौसिया मतलब होता है उल्टी मिचली, खास करके एक इस तरह की बीमार सा लगता है जैसे कि जब मन करे कि उल्टी करने का मन करे। इफ समथिंग नॉसिएट्स यू इट कॉजेज द फीलिंग ऑफ नौसिया। अगर कोई भी चीज़ आपको नॉसिएट करता है, मतलब आपको उल्टी जैसा मन करवाता है, मतलब इससे आपको उल्टी का महसूस होता है, नौसिया फीलिंग होती है। इन नॉसिएटिंग एटीट्यूड और बिहेवियर इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड मेक्स यू फील डिस्गस्टेड। नॉसिएटिंग जो रवैया होता है, व्यवहार जो होता है, ये काफ़ी अप्रिय होता है और ऐसा करने वालों से आपको घृणा होती है। इट नॉसिएट्स मी व्हेन आई फाइंड पीपल हैप्पी विथ देयर नेबुलस आइडियाज़। ये मुझे काफ़ी परेशान कर देता है जब मैं ये पाता हूँ कि लोग अपने धुंधले आइडिया, नेबुलस का अर्थ होता है धुंधला, ठीक है, तो धुंधले विचार पे से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो वो नेबुलस वर्ड कैसे बना हुआ है? ए नेबुला इज अ मास ऑफ गैस एंड डस्ट एमंग द स्टार्स। तारों के बीच में आप देखेंगे कि नेबुला उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारा गैस भरा हुआ होता है और वहाँ हल्का हल्का डार्क लगता रहता है। द मास ऑफन अपीयर्स एज ए ब्राइट क्लाउड एट नाइट। रात में उसको देखने पे वह काफ़ी चमकता है, चमकीला नज़र आता है, चमकीले बादल के समान नज़र आता है। दैट विच इज़ नेबुलस इज़ वेग लाइक अ नेबुला। कोई भी चीज़ को आप नेबुलस कहते हैं तो इसका मतलब वह वेग है, अस्पष्ट है, जिस तरह से कि नेबुला है। इट लैक्स क्लियर फॉर्म और एक्सप्रेशन, मतलब इसका कोई निश्चित स्पष्ट आकार नहीं है, इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है। मिसेज इंदिरा गांधी नी नेहरू वाज negligent in promoting a second line of leadership within the Congress. मिसेज इंदिरा गांधी नी नेहरू, मिसेज इंदिरा गांधी जो शादीशुदा थी, नेहरू वाज नेग्लिजेंट इन प्रोमोटिंग ए सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप विद इन द कांग्रेस। नेहरू जी अपने आप को, नेहरू जी वाज नेग्लिजेंट इन प्रोमोटिंग ए सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर अपने आप को सेकेंड पोजीशन का बनाने में वो असफल थे या वो लापरवाह थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नी का प्रयोग कब किया था ये देखेंगे। नी इज यूज्ड आफ्टर मैरिड वुमेन्स नेम हेयर गांधी। शी वॉज मैरिड टू फिरोज गांधी, ठीक है। नी का मतलब होता है शादीशुदा, तो यहाँ पे नी दिया हुआ इंदिरा गांधी के बाद, तो इंदिरा यहाँ का मतलब क्या हो गया? फिरोज गांधी से। एंड बिफोर हर ओरिजिनल फैमिली नेम हेयर नेहरू, और अपने परिवार के जो ओरिजिनल नाम है उसके लिए प्रयोग किया गया, नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है, उससे पहले नहीं। इफ़ यू आर नेग्लिजेंट, अगर आप लापरवाह है, यू आर केयरलेस अबाउट व्हाट यू डू, आप जो करते हैं उसके प्रति आप लापरवाह होते हैं। यू नेग्लेक्ट योर ड्यूटी, आप अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य को लापरवाही से करते हैं। लीडर्स अदर दैन मिसेज गांधी हैड ए नेग्लिजिबल फॉलोइंग विद इन द पार्टी। मिसेज इंदिरा गांधी को छोड़ दिया जाए तो बाकी नेताओं का पार्टी में बहुत ज़्यादा अनुसरण करने वाले लोग नहीं थे। ए नेग्लिजिबल अमाउंट इज सो स्मॉल, कोई भी चीज़ अगर नेग्लिजिबल मतलब होता है नगण्य होता है, न के बराबर होता है, वो इतना छोटा होता है, दैट इट इज़ नॉट वर्थ कंसिडरिंग
मतलब उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वह ध्यान देने लायक नहीं होता है। इट मे बी नेग्लेक्टेड, उसे इग्नोर किया जा सकता है, उसका अनदेखा किया जा सकता है। द इमरजेंसी प्रूव्ड टू बी मिसेस गांधीज निमेसिस। इमरजेंसी उन्होंने, आपको मालूम है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, और इमरजेंसी लगाने के बाद अगला इलेक्शन वो हार गई। तो ऐसा लगा जैसे कि इमरजेंसी लगाना उसके लिए दंड मिल गया। तो वही लिखा गया है, द इमरजेंसी प्रूव्ड टू बी मिसेज इंदिरा गांधीज निमेसिस। इमरजेंसी साबित हुआ इंदिरा गांधी का एक दंड के रूप में। सी लॉस्ट द 1977 इलेक्शन, वो 1977 के चुनाव को हार गई। वंस निमेसिस इज अ सिचुएशन, इवेंट और person which causes one to be seriously harmed or destroyed, especially as a punishment or judgment। कहता है वंस निमेसिस, किसी व्यक्ति की जो निमेसिस होती है वो ऐसी स्थिति होती है या घटना होती है या वो व्यक्ति होता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंचता है या उसे के साथ बर्बादी होती है, खास करके उसे सज़ा दिया जाता है या उसके विरुद्ध जजमेंट दिया जाता है, मतलब न्याय किया जाता है। Nevertheless, मिसेज गांधी डिड नॉट लूज हर करेज, बावजूद इसके मिसेज गांधी अपनी साहस नहीं खोई। सी कंसोलिडेटेड हर पोजीशन, उसने अपने स्थिति को फिर पुनः मजबूत किया कि एंड रीगेन्ड पावर विद इन 3 years, और फिर 3 साल के अंदर अपनी पूरी ताकत को प्राप्त कर लिया, मतलब फिर से वो चुनी गई। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।